हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम अपने चैनल में मार्केटिंग और एमबीए के सब्जेक्ट्स बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप जब फर्दर स्टडीज़ करेंगे एग्जामिनेशन के लिए तब आपको कोई दिक्कत ना हो। और हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, पर सब्जेक्ट को इस तरह से समझते हैं ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा यकीन करिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और इसे प्रोडक्ट लेवल्स भी बोलते हैं। चलिए बिना देरी के आज शुरू करते हैं। तो इसका ये फिगर है, सबसे जो कोर में है, सबसे जो अहम है कस्टमर के लिए, वो है कोर बेनिफिट। उसके बाद में आता है अपर लेयर में बेसिक प्रोडक्ट, फिर आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड लास्ट में आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कोर बेनिफिट। तो ये वो चीज़ है जो कस्टमर एक्चुअली में ख़रीदता है, जिसके लिए कस्टमर पेमेंट करता है, ये वही चीज़ है, कोर बेनिफिट है जो कस्टमर को वास्तविकता में चाहिए। तो इसमें देखिए लिखा भी है, द फंडामेंटल लेवल इज़ द कोर बेनिफिट, द सर्विस और बेनिफिट द कस्टमर इज़ रियली बाइंग। जो असल में कस्टमर खरीद रहा है वही है कोर बेनिफिट। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अ होटल गेस्ट इज़ बाइंग रेस्ट एंड स्लीप। तो एक होटल में जो गेस्ट रुकता है, एक जो स्टे करता है, वो क्या असल में क्या खरीद रहा है? रेस्ट और स्लीप। तो ये है आपका कोर बेनिफिट, मतलब जो सबसे कस्टमर अहम रूप से खरीदता है, जो उसको बेनिफिट मिलने वाला है, वही है आपका कोर बेनिफिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल है मार्केटिंग का बेसिक प्रोडक्ट। अब बेसिक प्रोडक्ट क्या होता है? एट द सेकेंड लेवल द मार्केटर मस्ट टर्न द कोर बेनिफिट इनटू बेसिक प्रोडक्ट। देखिए अब ये मार्केटर की जिम्मेदारी है, जो कस्टमर को बेनिफिट चाहिए उसको एक प्रोडक्ट के तरीके, एक पैकेज के तरीके में तैयार करे, ताकि उस कस्टमर उसको क्या करे, ले सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, 10 अ होटल रूम इंक्लूड्स अ बेड, बाथरूम, टॉवेल्स, डेस्क, ड्रेसर एंड क्लोजेट। तो ये सब चीज़ें एक रूम में होनी चाहिए। ये एक पैकेज है जो कस्टमर को चाहिए। अगर उसे रेस्ट और स्लीप चाहिए तो उसको एक ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। तो ये बेसिक प्रोडक्ट है जो कस्टमर को इसके बिना ऑफ़र नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर एक प्रोडक्ट की, बेसिक प्रोडक्ट की भी बात करें, अलग से कर लेते हैं, उसमें क्या है, एक पैकेज, सारा कुछ पैक करके एक पैकेज आपको दिया जाता है जो यूज़र फ्रेंडली होता है, कस्टमर को मिल सकता है। ठीक है, वो एक प्रोडक्ट के तौर पे, जैसे कि आपको एक टूथपेस्ट मिलता है, वो एक ऐसी पैकिंग में मिलता है जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक ट्यूब के फॉर्म में देते हैं जिसको आप स्क्वीज़ करके आसानी से उसका टूथपेस्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब होटल रूम की बात करें, हम सारे होटल रूम के ही एग्जांपल्स लेंगे ताकि आप रिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पे अगर एक कस्टमर को रेस्ट एंड पीस चाहिए, रेस्ट एंड स्लीप चाहिए, तो वो कैसे लेगा? उसको एक रूम चाहिए होगा जिसमें एक बेड पड़ा हो, जिसमें बाथरूम अटैच्ड हो, टॉवेल्स हो, डेस्क हो, ड्रेसर हो और एक क्लोजेट हो, एक अलमीरा हो। ठीक है, तब कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो एट द थर्ड लेवल द मार्केटर प्रिपेयर्स एन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कंडीशंस बायर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट व्हेन दे परचेज दिस प्रोडक्ट। जब एक प्रोडक्ट को कस्टमर परचेज करता है तो उसमें कस्टमर कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशन रखता है, कुछ उसकी उम्मीदें होती हैं कि मुझे ये तो कम से कम मिलेगा ही। ठीक है, तो अगर उस उम्मीद पे आप खरे नहीं उतरे तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। और हमारा मार्केटिंग का अल्टीमेट टारगेट क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अर्निंग थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि होटल गेस्ट एक्सपेक्ट अ क्लीन बेड, फ्रेश टॉवल्स, वर्किंग लैम्प्स एंड अ रिलेटिव डिग्री ऑफ क्वाइट। तो ये सब चीज़ें कस्टमर को चाहिए होती हैं। एक जो होटल में गेस्ट रुकता है उसको एक साफ़ सुथरा बेड चाहिए होता है, फ्रेश टॉवल्स चाहिए होती हैं, वर्किंग लैम्प चाहिए होता है, कुछ भी भाई ऐसा ना हो कि लैम्प जलता ही ना हो। ठीक है, तो वर्किंग लैम्प चाहिए होंगी और रिलेटिव डिग्री ऑफ क्वाइट चाहिए। भाई अगर आपको रेस्ट चाहिए, पीस चाहिए, स्लीप चाहिए, तो आपको थोड़ा शांति भी चाहिए। तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, कस्टमर को उम्मीद है, और अगर इसी पर आप खरे ना उतरे तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एट द फोर्थ लेवल द मार्केटर prepares an augmented product that exceeds customer expectations। इसमें मार्केटर कस्टमर को वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है जो कस्टमर ने उम्मीद भी नहीं की होती है। ठीक है,
तो आगे देखते हैं, इन डेवलप्ड कंट्रीज ब्रांड पोजिशनिंग एंड कॉम्पिटिशन टेक प्लेस एट दिस लेवल। जो भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए वगैरह हैं, ठीक है, तो उनका क्या है, यहाँ से कंपटीशन स्टार्ट होता है, ठीक है। बट डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग मार्केट्स सच एज इंडिया, हाउएवर कंपटीशन टेक्स प्लेस मोस्टली एट द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। देखिए वहाँ ज़्यादा कंज्यूमर बहुत डिमांड नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वहाँ पे कंपटीशन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स जो पिछला वाला था वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कस्टमर की उम्मीदों को पूरा करने में ही पूरा ध्यान लगा होता है, कस्टमर डिससेटिस्फाइड ना हो पाए, उसको उम्मीदों के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये पूरा प्रयास होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। बट डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो उसकी एक्सपेक्टेड तो वो जानता ही है कि उसको एक्सपेक्टेड तो मिलेगा ही, जो उसे उम्मीद है, जो बेसिक चीज़ें वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यहाँ पे अब ऑगमेंटेशन, क्या वृद्धि, क्या आप बढ़ा के दे रहे हैं, क्या बढ़ा के और क्या ज़्यादा समथिंग एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं आप, यही है आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अ होटल में प्रोवाइड फ्री वाईफाई। एक होटल क्या कर सकता है, एक फ्री वाईफाई प्रोवाइड कर सकता है, 24 आवर्स रूम सर्विस और वेरी इजी चेक इन्स एंड चेकआउट्स। भाई होटल में चेक इन और चेकआउट में बड़ा टाइम लेते हैं लोग, ठीक है, तो उसकी भी फटाफट आपका अगर ये प्रोसेस कर देते हो तो कस्टमर बड़ा अच्छा फील करता है, गेस्ट बड़ा रिलैक्स्ड और बहुत खुश होता है, बहुत ही डिलाइटेड हो जाता है अगर उसको बहुत समय नहीं लिया जाता है। क्यों? बिकॉज टाइम इज़ द मनी, ठीक है, कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फ्री वाईफाई तो अब खैर आज की डेट में इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं और गेस्ट हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको फ्री वाईफाई मिले और 24 आवर्स रूम सर्विस भी चाहते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है। अगर आप कुछ हट के, कुछ बढ़ा के, यहाँ पे कंपटीशन है, आप क्या अच्छा, क्या ज़्यादा, क्या बढ़ा के आप कस्टमर को दे सकते हैं और कंपटीशन को विन कर सकते हैं, और यहीं आपको कॉम्पिटिटर को अपने हराने का भी मौका मिलता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है पोटेंशियल प्रोडक्ट। It encompasses all the possible augmentations and transformations the product or offering might undergo in the future। भाई यहाँ पे जो भी augmentations, जो भी possibilities हैं, जो भी transformations हैं फ्यूचर में जो होने वाली हैं, वो सब आप क्या करते हैं, वही है पोटेंशियल प्रोडक्ट, वो सब इंक्लूड करता है आपका पोटेंशियल प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट इसी में है, हेयर इज वेयर कंपनीज सर्च फॉर न्यू वेज टू सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड डिस्टिंग्विश देयर ऑफरिंग। भाई यहाँ पे कस्टमर को कुछ अलग से सेटिस्फाइड, डिलाइटेड करने का प्रयास रहता है और यहीं पे अपने आप की अलग से ब्रांडिंग करने का आपके पास मौका है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से जीतने का मौका है। तो यही है एक मौका, पोटेंशियल प्रोडक्ट। फ्यूचर ओरिएंटेशन आपका है कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या नया कर सकते हैं, कस्टमर को कैसे डिलाइट कर सकते हैं, कस्टमर को कैसे खुश कर सकते हैं, ये पूरा पोटेंशियल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक देख लेते हैं, अ होटल कैन गिव अ सरप्राइज पार्टी टू देयर गेस्ट इन स्पेशल ओकेजन्स। जैसे मान लीजिए आपके होटल रूम में कोई पुराना गेस्ट रुकने आया है और बार बार आपका ही होटल चेक इन करता है, तो आपको अगर उसका याद है कि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है या उसका बर्थडे है, तो आप उसको एक सरप्राइज़ पार्टी दे सकते हैं, वो बहुत खुश हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा। तो ऐसे करके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कंपनीज़ के पास। तो कैसे कस्टमर को डिलाइट करना है, कैसे कस्टमर को खुश करना है और कैसे अपनी ब्रांड इमेज को एक डिस्टिंग्विश वे में, एक अलग वे में, एक अलग पोजीशनिंग कस्टमर के दिमाग में कर सकते हैं, यहीं पे आपका पूरा चांस है। तो फ्यूचर को भी मार्केटर को एस्टिमेट करना पड़ेगा, तभी वो मार्केटिंग में विन कर पाएगा और सेटिस्फाइड कस्टमर जनरेट करेगा। और मार्केटिंग का जैसे अल्टीमेट टारगेट क्या है, अर्निंग थ्रू सेटिस्फाइड कस्टमर्स। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते रहेंगे, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।